क्रिस मास्टर्स का एंट्रेंस कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन 2006 के रॉयल रंबल में कुछ ऐसा देखने को मिला। WWE ने इस गड़बड़ी को पूरी तरह से हटा दिया, लेकिन एक और इससे भी बड़ी गलती है जिसे WWE ने फैंस को देखने का मौका नहीं दिया। मैं आपको थोड़ी देर में वो क्लिप दिखाऊंगा क्योंकि वो सच में काफी मजेदार है। 2021 के रॉयल रंबल में पॉल हेमन का एक ही काम था और वो उसे भी ढंग से नहीं कर सके। हेमन के क्लाइंट रोमन रेंस एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में केविन ओवेंस के खिलाफ अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप बचा रहे थे। मैच बहुत ही शानदार था और इसमें कुछ बहुत ही शानदार पल थे, लेकिन अंत में ओवेंस ने दिमाग लगाया और गिरे हुए रोमन को स्टेज के एक हिस्से में हथकड़ी लगाई ताकि रेंस 10 की गिनती से पहले खड़े ना हो सके। लेकिन बस एक ही मुसीबत थी कि WWE ने ओवेंस को असली हथकड़ी दे दी जो कि सच में लॉक हो गई और पॉल हेमन को आकर उन्हें खोलना था। हेमन के पास चाबी थी लेकिन वो हथकड़ी नहीं खोल पा रहे थे। रेफरी को भी अपने कैरेक्टर से बाहर आकर गिनती रोकनी पड़ी ताकि रोमन गलती से चैंपियनशिप ना हार जाएं। आखिरकार रोमन ऐसे ही झुककर खड़े हो गए, मतलब वो टेक्निकली अपने पैरों पर ही थे। द हेड ऑफ द टेबल आखिरकार हथकड़ी से आजाद हुए और मैच खत्म हुआ जिसमें रेंस ने केविन ओवेंस को हरा दिया। बेशक हम सबको टाइटस ओनील की 2018 के रॉयल रंबल की फेमस वर्ल्ड स्लाइड सबको याद होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ओनील के साथ एक और शर्मनाक रॉयल रंबल की गड़बड़ हुई है। 2015 में ओनील रॉयल रंबल में 26वें नंबर पर आए और उन्हें सैंटिनो मरेला के फास्टेस्ट एलिमिनेशन की बराबरी करना था, लेकिन शायद कुछ गलती हो गई और ओनील 4 सेकंड्स में एलिमिनेट हो गए। साफ तौर से बैक स्टेज में विंस मैकमैन टाइटस की गलती को लेकर बहुत गुस्से में थे। रॉयल रंबल के दौरान रेसलर्स को हमेशा ऐसा नाटक करना पड़ता है जैसे कि वो एलिमिनेट होने ही वाले हैं, जिससे वो कभी कभी सही समय से पहले भी गलती से एलिमिनेट हो सकते हैं। 2011 में एलेक्स राइली के साथ ऐसा ही हुआ। कोफी किंगस्टन और जॉन सीना साथ में मिलकर राइड को एलिमिनेट करने की कोशिश की और वो कामयाब भी रहे, लेकिन ये स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। एलेक्स असल में गलती से रिंग के बाहर गिर गए और जॉन सीना का रिएक्शन देखकर सब साफ हो जाता है। 15 साल पहले ये चीज स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ 1996 में हुई थी। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, सारे रेसलर्स के पसीने और बेबी ऑयल से रस्सियां फिसलने लगी। इसीलिए जब ऑस्टिन ने रस्सियों को पकड़ने की कोशिश की, वो ऐसा नहीं कर पाए और समय से पहले ही एलिमिनेट हो गए। 2013 के द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मैन इन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट ने उस समय के WWE चैंपियन CM पंक का सामना किया। भले ही ये कोई नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच नहीं था, फिर भी ये लड़ाई बहुत ही खतरनाक थी और दोनों को जो कुछ भी मिला उन्होंने सब तोड़ दिया। भले ही किसी मैच के लिए ये बिल्कुल भी चौंकाने वाली बात नहीं थी, लेकिन अनाउंसर टेबल भी इसमें शामिल था। दोनों रेसलर्स टेबल पर चढ़ गए और रॉक CM पंक के कंट्रोल में थे। रॉक ने तुरंत ही रॉक बॉटम मारने की कोशिश की, लेकिन टेबल उनका वजन नहीं संभाल पाई और अचानक से टूट गई। खुशकिस्मती से दोनों जल्द ही अपने पैरों पर खड़े हो गए और मैच खत्म कर पाए। मजे की बात यह है कि ये रॉक और अनाउंसर टेबल के साथ रॉयल रंबल में पहली बार नहीं हुआ था। चलते हैं 1999 में, जहां मैनकाइंड और रॉक एक आइकॉनिक माने जाने वाले आई क्विट मैच में एक दूसरे के सामने खड़े थे। मैच की शर्तों के मुताबिक दोनों रेसलर्स यहाँ वहाँ हर जगह पर लड़े और मैच आखिरकार अनाउंसर टेबल पर जा पहुंचा और गलती से ही सही, लेकिन एक बहुत ही मजेदार पल बना। कंट्रोल में लेकर द ग्रेट वन ने मैनकाइंड को टेबल पर चढ़ाया, लेकिन उनके रॉक बॉटम मारने से पहले टेबल टूट गया और दोनों आदमी जमीन पर गिर गए। शुक्र है कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई और रॉक और द मैनकाइंड ने मैच जारी रखा। लेकिन ये देखने में मजेदार था कि किस तरह एक ही चीज रॉक के साथ 2 बार एक ही इवेंट में हुई। 2001 के रॉयल रंबल के दौरान जेफ और मैट हार्डी रिंग में अकेले बचे। दोनों भाई एक दूसरे पर हमला करने लगे और ये देखने में अच्छा भी लग रहा था, लेकिन जब जेफ ने मैट को ड्रॉप किक मारने की कोशिश की तो वो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन मैट ने ऐसा ही नाटक किया जैसे उन्हें वो किक लगी हो और दोनों जल्द ही इससे आगे बढ़ गए। लेकिन सच में ये बहुत ही शर्मिंदा करने वाला पल रहा होगा। 3 साल पहले 1998 के रॉयल रंबल में ओवेन हार्ट नंबर 9 पर आए और मैच में बस 2 मिनट के लिए रहे। शायद वो थोड़ी देर और टिक जाते अगर चाइना और ट्रिपल एच दखल नहीं देते, लेकिन जब ओवेन वापस खड़े हुए, द कैनेडियन रेसिपी उन पर हमला करने वालों का पीछा करने लगे, लेकिन गलती से स्टेज के एंट्रेंस पर फिसल गए। हार्ट ठीक थे, लेकिन ये देखकर हंसी तो आती ही है। 10 साल बाद हमें रॉयल रंबल में एक और मजेदार गड़बड़ी देखने को मिली। 2008 के इवेंट के दौरान WWE ने अपने नए अनाउंसर माइक एडमली को बुलाया। भले ही ये बुरा नहीं था, एडमली शो के दौरान कंफर्टेबल नहीं लगे, पर क्योंकि वो WWE में पहली बार अनाउंस कर रहे थे, इसलिए शायद सब भूल चुके होंगे। सिवाय इस एक गलती के, माइक एडमली जेफ हार्डी के आने वाले मैच के बारे में बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कहा। एक और आदमी जो बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रहा है वो है जेफ हार्वी। हार्डी, मजे की बात यह है कि अपने शुरुआती दिनों में जेफ हार्डी जेफ हार्वी के नाम से जाने जाते थे। रॉयल रंबल के टेबल के रॉक को मारने के साथ साथ उन टेबल्स की मैनकाइंड या मिक फॉली के खिलाफ भी कुछ समस्या थी। 1999 में अपने आई क्विट मैच के बाद फॉली अपने कैक्टस जैक वाले अवतार में 2000 के रॉयल रंबल में ट्रिपल एच से लड़े।
लड़ने और एक दूसरे को तोड़फोड़ देने के बाद कैक्टस जैक ट्रिपल एच को लेकर अनाउंसर टेबल पर पटकने के लिए गए और फिर ये हुआ। ऐसा लग रहा था कि उस समय टेबल मिक फॉली के साथ कोई घटिया मजाक कर रही थी। अब मैं आपको वो गड़बड़ी दिखाने जा रहा हूँ जिसे WWE ने इतिहास से मिटा दिया है। 2000 एलिमिनेट हो गए। बात यह है कि रिकिशी की लात उन्हें लगी ही नहीं थी, लेकिन फिर भी ड्यूप्री रस्सी के ऊपर से उड़ते हुए बाहर जा गिरे। इवेंट के बाद WWE ने असल में कैमरे का एंगल बदल दिया, जिससे ये बेहतर लगने लगा। हल्क होगन माइक पर बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, लेकिन उन्होंने भी एक बार गलती की थी। बात है 1991 के रॉयल रंबल की। सर्जेंट स्लॉटर का WWF चैंपियन के तौर पर ये राज ऐसा हो जाएगा जैसे कि तुम तो जानते ही हो ना भाई। ये भी हल्क होगन की सबसे ज्यादा शर्मिंदा करने वाली चीज नहीं है। वो चीज क्या है, ये जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को देखें।